में बात कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड की साइंस में आप कैसे छक्के और चौके मार सकते हो कि यार आप भी रिंकू सिंह के जैसे बिल्कुल बाजी मार जाओ और आईपीएल क्या बोर्ड भी आपका ही हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं आपके विज्ञान के विषय की स्ट्रेटजीज की कि कैसे आप पढ़ो कि आपका पूरा का पूरा साइंस बच्चा 100 में से 100 नंबर ला सको। यस, ये पॉसिबल है। हर कोई जो कि विज्ञान को पसंद करता है वो 100 में से 100 नंबर ला सकता है। इसके कुछ और तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ कि साइंस को कैसे आप बेटा जिनके 50-60 नंबर आते हैं वो 100 में से 100 लेकर के आए और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। देखो 20 नंबर आप सभी के होते हैं आपके स्कूल के हाथ में, 80 में से 80 दिलवाने की मैं गारंटी लेती हूँ। तो मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन पेपर आप सभी का कितने का होता है, 80 मार्क्स का होता है। तो 80 मार्क्स के लिए यानी 80 में से 80 नंबर लाने के लिए जो फुल स्ट्रैटेजीज है मैं बताती हूँ। रूल नंबर 1, आपकी विज्ञान 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग आता है आप सभी का रसायन विज्ञान, दूसरा हिस्सा आप सभी का आता है भौतिक विज्ञान और तीसरा आप सभी का आता है जीव विज्ञान। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं जहां पर उनको कुछ समझ में नहीं आता है वो होता है रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री में बच्चे बेटा मैं बता रही हूं आप में से 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको रासायनिक समीकरण याद नहीं होते और ये ट्रुथ है। रासायनिक समीकरण इनके सारे नंबर खा जाता है। दूसरा भौतिक विज्ञान में बच्चे जहां पर अटकते हैं वो बता रही हूं मैं आप लोगों को। बच्चों को गोलीय दर्पण के नियम बिल्कुल भी याद नहीं रहते, उनको नहीं पता प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं और साथ में वे अक्सर कंफ्यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स मतलब कि आपसे जब भी आंकिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आप अटक जाते हो, आपको आंकिक प्रश्न समझ में नहीं आते। इसके अलावा भौतिकी में बच्चे एक और चीज पर रुकते हैं जो है हमारे पास में विद्युत चुंबक। यह कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर बच्चे अक्सर भौतिक विज्ञान में अटकते हैं। केमिस्ट्री में बच्चों को अटकना जो होता है बच्चा एक रासायनिक समीकरण, दूसरे उनको रासायनिक सूत्र याद नहीं होते और वो पूरा का पूरा पेपर जो है गड़बड़ करके आते हैं। और जो लास्ट चीज इनको बहुत अटकाती है वो है कार्बन। इसके अलावा बेटा बायोलॉजी सबसे आसान पड़ती है। अक्सर बायोलॉजी में बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं क्योंकि बायोलॉजी में बहुत जनरल क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। तो बायोलॉजी में कोई नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। इक्का दुक्का नंबर कहीं कट गया तो कट गया, वरना बायोलॉजी में आप 100% स्कोर तो कर ही लेते हो। बायोलॉजी में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो सिर्फ उनको एक ही चीज पे प्रॉब्लम होता है वो है चित्र बनाने में। तो यार अब हमारे पास में हमको पता चल गया कि आपके नंबर कहाँ कट सकते हैं। आपको थ्योरी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। आप सभी को न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले पता है, आपको सब आता है। आप कहाँ अटकते हो इन चीजों पे, तो इनको आपको 1 by 1 फॉलो करना है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण। हम जब आपको कोई भी चीज पढ़ाते हैं बच्चा, मैं हमेशा बोलती हूं एक बारी खुद के स्वयं के नोट्स जरूर बनाइए, इसका फायदा आपको बहुत ही बेहतरीन मिल सकता है। सबसे पहला, जब भी आप अपने खुद के स्वयं के समझकर नोट्स बनाते हो तो बेटा जो भी आपका समझा हुआ आप अपनी कॉपी में लिखते हो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसका अगर आप दूसरी बार रिवीजन करोगे तो काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा और पेपर तक आपके दिमाग में वो चीज रहती है। तो जब भी मैं बात कर रही हूँ रासायनिक समीकरणों की तो आपको बस याद रखना है कि कौन सी चीज या कौन सा पदार्थ किसी अन्य के साथ में अभिक्रिया कैसे करता है। एक और चीज, अक्सर हम वे समीकरण छोड़ देते हैं जो हमको कठिन लगते हैं। कठिन समीकरणों को हल करने का एक तरीका ढूंढना है। आप अगर मेरे साथ में केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मैं वो आसान तरीके आपको बताते रहूंगी समय समय पर। फिर आपके पास में बेटा रासायनिक जो सूत्र होते हैं उन पर आप अटकते हो, जो कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी एक छोटा सा वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि रासायनिक सूत्र आपको कैसे याद रखना है। फिर प्रतिबिंब के नियम, ये वाला जो चैप्टर है बच्चा वो तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसको कैसे प्रैक्टिस करना है और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको लेक्चर वाइज समझाते जा
जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक छोटे से गाइडेंस सेशन में वो हर चीज़ तो नहीं बता सकती जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बट यस मैं आपको ये बोलूँगी कि प्रतिबिंब बनने वाले जो क्वेश्चंस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर आपके फिजिक्स का 1 और 2, देन बच्चा आपका विद्युत चुंबक, यहाँ पर बच्चे अक्सर अटक जाते हैं। अगर आपका ये नहीं पड़ गया बच्चा तो आपका पूरा फिजिक्स भी डन है। देन सबसे लास्ट जीव विज्ञान, जिसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। अब 3 पार्ट्स में हमारे जो कमजोर सब्जेक्ट होते हैं या कमजोर पॉइंट होते हैं उसको हमको मजबूत बनाना होता है। मजबूत बनाने की ट्रिक लिखो और याद करो, या बच्चा प्रैक्टिस करते रहो। बार बार प्रैक्टिस करने से तो बच्चा क्या बोलते हैं, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। आप तो इंसान हो, आप के दिमाग में भी प्रैक्टिस करने से बहुत ही बेहतरीन निशान पड़ जाएगा। नंबर दूसरा, अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन से टाइम टेबल में ढाल लीजिए। अगर आप आज केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बेटा ट्राई करो कि 1 हफ्ते बाद आप याद रख सको। यानी कि मान लीजिए हफ्ते के 7 दिन होते हैं, आज सोमवार है, सोमवार के दिन आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी है, तो एक चीज दिमाग में डाल लो कि वो आज पढ़ा हुआ आपने सुबह उठकर जरूर पढ़ा हो और 1 हफ्ते बाद वापस से पढ़ा हो। यानी कि कम से कम चीजों को रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि विज्ञान क्या कोई भी सब्जेक्ट आपका बहुत बेहतरीन बन सके। रूल नंबर तीसरा, फॉर्मूलाज की शीट बना लीजिए। जो चीज आप भूल जा रहे हो अपने पास एक दीवार पे बेटा खाली पेपर चिपकाइए और उस पर लिखते जाइए। जो चीज भूल रहे हो आप उस पेपर पे लिखिए, आपको समय के साथ वो बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। मैं अपने टाइम पर करती थी कि मेरा जो वॉशरूम था, वॉशरूम के अंदर जो गेट होता है बेटा उसके ऊपर मैंने कुछ पर्चे चिपका दिए थे। जब भी मैं वॉशरूम में जाती थी तो वो गेट के ऊपर जो लिखे हुए पर्चे थे जिसपे कुछ फॉर्मूलेज और मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए थे, मैं उसको पढ़ते हुए अंदर जाती थी। तो जब भी ऐसा होता था मुझे वो दिमाग में मेरे छप गए थे। और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी होती है किसी चीज को लंबे समय तक याद रखने का। अगर आप लोग ये सब चीजें अभी से फॉलो करोगे तो क्यों नहीं टॉप कर सकते। सिर्फ साइंस के लिए नहीं बच्चा, ये हर वो टॉपिक के लिए जिसमें आपको चीजों को याद करना पड़ता है, जिसमें आपको फॉर्मूलाज याद करना पड़ता है, जिसमें आपको डेट्स याद करनी पड़ती है। जैसे सोशल साइंस, आपको डेट याद नहीं रहती होगी, आपको कुछ कोई का कुछ पार्ट है वो याद नहीं रहता है। तो इन सब चीजों को आप लोग क्या कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। जस्ट आप दीवार पर या जिस जगह पर आप फ्रीक्वेंटली बार बार जाते हो उस पे एक पन्ना चिपकाइए। जो भी चीज आप भूल जा रहे हो उसको उस पन्ने पर लिख लीजिए, एंड जब भी आपकी नजर उस पे पड़ेगी आपको वो चीज हमेशा के लिए और बार बार याद हो जाएगी। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। एंड देन सबसे लास्ट चीज है बच्चा, वो है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। अगेन जो चीज पढ़ रहे हो बच्चा, जो चीज रिवाइज कर रहे हो, एक बार हर जगह पे कहीं पे कोने में जरूर नोट कर लीजिए। एंड साथ में हर बार टीचर कुछ न कुछ नोट पॉइंट बनाते हैं, कुछ न कुछ आपको ऐसा बताते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटकर होता है, तो आपको वो दिमाग में अच्छे से छाप लेना है, क्योंकि वो नोट पॉइंट्स आप लोगों के लिए कभी न कभी एग्जाम की दृष्टिकोण से और कॉन्सेप्ट वाइज बहुत मदद करने वाले हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप सीधा किसी भी फील्ड में बच्चा टॉप कर सकते हो। सिर्फ साइंस ही नहीं, आप सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में भी अच्छा कर सकते हो। बस आप एक चीज में अच्छा नहीं कर सकते ऐसा करके, वो है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मांगे प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मैथ्स होगा। मैथ्स में बेटा ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मैथ्स जितना बेहतरीन तरीके से बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन ही आपको मिलेगा। तो आई होप कि यहाँ तक के 2-4 चीजें जो आपको बताई है वो आपके दिमाग में छप गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से जो टॉपर बच्चे होते हैं वो किसी भी एक नॉर्मल बच्चे से अलग होते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।